रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमारी अगली खबर में हम भारत के एक प्रमुख रक्षा निर्माता द्वारा आर्टिलरी सिस्टम्स में आत्मनिर्भरता से जुड़े दावे का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। भारत में रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता का साहसिक दावा करते हुए भारत फोर्ज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बाबा कल्याणी ने दक्षिण कोरिया से K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड होइट्जर के आयात के तर्क पर सवाल उठाए। कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड के प्रमुख का ये रुख भारतीय सेना की आर्टिलरी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निजी क्षेत्र में बढ़ते आत्मविश्वास को रेखांकित करता है तथा K9 वज्र जैसी विदेशी प्रणालियों की तुलना में स्वदेशी समाधानों की क्षमता पर प्रकाश भी डालता है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत का रक्षा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना स्वदेशी सैन्य निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति का कारण बना है। इस डोमेन में सबसे महत्वाकांक्षी दावे में से एक भारत फोर्ज से आया है, जो एक प्रमुख निजी रक्षा संगठन है जिसने ये दावा किया है कि वह भारतीय सेना की आर्टिलरी गन आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, जिससे दक्षिण कोरिया से K9 वज्र होइट्जर जैसी विदेशी अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये बयान भारत की आर्टिलरी के आधुनिकीकरण, भारत फौज की क्षमताओं के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। और क्या इसका दावा ओवर पिचिंग या एक वास्तविक आकलन का मामला है? इसका मूल्यांकन करने के लिए हमें भारत की आर्टिलरी आवश्यकताओं, भारत फौज की क्षमताओं और भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने में विदेशी खरीदारी की भूमिका का विश्लेषण करना होगा। भारत की आर्टिलरी का आधुनिकीकरण एक लंबी प्रक्रिया है, मुख्य रूप से स्वदेशी विकास में देरी और खरीद प्रक्रिया में अड़चनों के कारण। उन्नत आर्टिलरी की आवश्यकताएं भू राजनीतिक, पुराना आर्टिलरी बेड़ा, विविध आर्टिलरी आवश्यकताएं जैसे बिंदुओं पर आधारित है। भारत फोर्ज, जो कल्याणी ग्रुप का हिस्सा है, भारत की निजी रक्षा उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है, जो एडवांस आर्टिलरी सिस्टम्स विकसित और आपूर्ति करता है। इसके कुछ प्रमुख योगदान में शामिल हैं स्वदेशी आर्टिलरी गन ATAG एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसको कल्याणी ग्रुप ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के साथ मिलकर बनाया है। साथ ही ATAG 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की लंबी रेंज की दुनिया की सबसे उत्तम आर्टिलरी गन्स में शुमार है। और दूसरी गन है गरुड़ 105 और भारत 52। गरुड़ 105 माउंटेन वॉरफेयर के लिए लाइट हाई मोबिलिटी आर्टिलरी सिस्टम है और भारत 52 एक स्वदेशी रूप से विकसित 155 मिलीमीटर की होइट्जर है, जो विदेशी विकल्पों के बराबर है। भारत फौज ने अपनी स्वयं की माउंटेड गन सिस्टम विकसित की है, जो 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की होइट्जर है और इसे उच्च मोबिलिटी वाहन पर माउंट किया गया है। कंपनी का दावा है कि वह सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी उत्पादन कर सकती है, जो प्रदर्शन में K9 वज्र के बराबर या उससे बेहतर होगी। भारत फौज के आर्टिलरी सिस्टम ने आर्मीनिया और अन्य रक्षा बाजारों में निर्यात के साथ वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। कंपनी की सटीक इंजीनियरिंग विशेषता, लागत प्रभावशीलता और तेज उत्पादन क्षमता इसे भारत की आर्टिलरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती है। भारत फौज के दावे के बावजूद भारतीय सेना ने दक्षिण कोरिया की K9 वज्र T होइट्जर को चुना, जो भारत में L&T द्वारा हनवा डिफेंस के सहयोग से उत्पादित किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि क्या अधिग्रहण आवश्यक था। तो ये ध्यान रहे कि K9 वज्र एक कॉम्बैट प्रूवन सिस्टम है, जिसे दक्षिण कोरिया, तुर्की और एस्टोनिया द्वारा उपयोग किया जाता है। इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित किया गया है, जिसमें 2020 भारत चीन तनाव के दौरान लद्दाख में संचालन भी शामिल है। भारतीय सेना को शीघ्र ही एक सेल्फ प्रोपेल्ड होइट्जर की आवश्यकता थी और भारत फौज के विकल्प उस समय विकास और परीक्षण के चरण में थे। L&T ने तय समय से पहले 100 K9 वज्र यूनिट की सफलतापूर्वक डिलीवरी की, जिससे साझेदारी की विश्वसनीयता साबित हुई। K9 वज्र को
रेगिस्तानी युद्ध के लिए अनुकूलित किया गया है, जिससे यह पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा के लिए आदर्श है। भारत फोर्ज की माउंटेड गन सिस्टम, जो कि आशाजनक थी, K9 वज्र सौदे के अंतिम रूप दिए जाने तक पूरी तरह से तैनाती के लिए तैयार नहीं था। हालांकि भारत फोर्ज ने आर्टिलरी के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी विदेशी आर्टिलरी आयात को पूरी तरह रिप्लेस करने में सक्षम होने के इसके दावे का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। भारत फोर्ज के दावे के समर्थन में अगर तर्क दिया जाए तो भारत फोर्ज ने उन्नत स्वदेशी आर्टिलरी का विकास किया है, जो वैश्विक मानकों को पूरा करती है और उनसे बेहतर भी है। सफल निर्यात इंडियन मेड आर्टिलरी की गुणवत्ता में विश्वास को दर्शाता है। आत्मनिर्भरता की पहल की बात हो तो भारत को आयात और निर्यात कम करने और रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उत्पादन को प्राथमिकता देनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा परियोजनाओं में नौकरशाही की देरी की तुलना में भारत फोर्ज और इसी तरह की कंपनियां तेज, लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती हैं। लेकिन इसी के साथ भारत फोर्ज के दावे के खिलाफ जाने वाले तर्क भी हैं। ऑपरेशनल टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो K9 वज्र के विपरीत भारत फोर्ज के सेल्फ प्रोपेल्ड सॉल्यूशन में व्यापक युद्ध परीक्षण का अभाव है। K9 वज्र की खरीद के समय भारत फोर्ज के सिस्टम पूरी तरह से विकसित नहीं थे और तत्काल समावेशन के लिए तैयार नहीं थे। स्वदेशी प्रगति के बावजूद महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों जैसे ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल, एडवांस टारगेटिंग और बैटलफील्ड इंटीग्रेशन अभी भी विकास प्रक्रिया में है। सेना की विविध आवश्यकताएं को देखते हुए भारत को विभिन्न भूभागों के लिए भिन्न प्रकार की आर्टिलरी गन सिस्टम्स की आवश्यकता है तथा विदेशी खरीद से घरेलू उत्पादन को पूरा किया जा सकता है। आगे का रास्ता स्वदेशी और विदेशी सिस्टम्स का संतुलन ही है। अपनी आर्टिलरी सिस्टम को अधिकतम करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए भारत को एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। इस एपिसोड में कवर की गई सभी स्टोरीज, चाहे वो यूक्रेन और अमेरिका